नमस्कार दोस्तों, मैं रंगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रंगी। सामाजिक पहल सुनते सुनते हैं कि भी लोग सामाजिक पहल कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक पहल इस भाई ने की है बगैर दहेज की शादी। रोज़ाना आप न्यूज़पेपरों के माध्यम से और भी सुनते हैं कि भाई फलाने की बहू ऐसे जलाई मार दी, इतना दे लियो, लेकिन बगैर दहेज की शादी की है भाई ने। जो भी इसको दिया है, इसने 1 रुपये की शादी की है और एक सामाजिक पहल शुरू की है। इसी सामाजिक पहल के लिए आज गणमान्य व्यक्ति भाई को सम्मानित करने के लिए इसके आवास गांव तिगड़ाना में आए हुए हैं। हम इसी पहल की मुहिम से ऐसे भाई और ऐसे नौजवान साथी को बार बार लोगों की प्रेरणा के समरूप पेश करते हैं कि भाई ने कितनी अच्छी पहल की है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज आप तिगड़ाना गांव में आए हुए हैं हाँ जी। और आपके साथ तमाम साथी भी आए हुए हैं, जो एक सामाजिक पहल शुरू की है भाई साहब ने, हाँ। बगैर दहेज शादी। जो एक मुहिम है, इस मुहिम के तहत कि वो आजकल कहते हैं ना कि भाई सरकारी नौकरी वाला ढूंढ है सब, और सरकारी नौकरी वाला क्यों ढूंढ है ये आप नहीं पता रहा, हम नहीं पता है। लेकिन भाई ने 1 रुपये की शादी करके 11 लाख रुपए को ठुकरा दिया, क्योंकि उसने एक सामाजिक पहले की नई शुरुआत शुरू की है। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमारे जय साहब हैं, राहुल इरीगेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं और इनकी 2 दिन पहले शादी हुई है और इन्होंने एक प्रेरणा के लिए आगे आकर इनको दहेज प्रथा चली हुई है उसको ठुकराया है। इनको 11 लाख रुपए का वो किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं कि ऐसी बुराइयों को समाज में बंद करें। इसलिए हम भाई का बहुत धन्यवाद करते हैं और आज इसका अभिनंदन करने के लिए आए हुए हैं। जो राहुल सर हैं, इनको सम्मानित करने के लिए, क्योंकि दहेज की बुराई को, जो दहेज लेने देने की बुराई थी, उसको पीछे त्याग कर एक नई मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। और नई शुरुआत इन्होंने की है एक नई मुहिम की। इस मुहिम के तहत तमाम इरिगेशन डिपार्टमेंट के जेई आए हुए हैं भाई को सम्मानित करने के लिए। तो सर, जो ये नई मुहिम शुरू की है, इसके बारे में आप लोगों की क्या विचारधारा है? जी, ये हमारे साथ है राहुल जी, जय हैं। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम शुरू किया है। ये दहेज आज एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है समाज में। मतलब माँ बाप अपने बेटी पैदा करने से डरते हैं, दहेज ही उसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि इतना इतना दहेज मांगते हैं। सरकारी नौकरी वालों की तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो राहुल भाई ने एक बहुत बढ़िया स्टार्ट किया है, बहुत बड़ी एक समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इससे सबको, जितने भी हमारे जो यंगस्टर आएंगे ना हमारे बाद, जो सरकारी नौकरी पर लग के, उनको एक बहुत बड़ी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और समाज में इस शुरुआत को हम कोशिश करेंगे आगे, हम और हमारे जितने भी भाई रिश्तेदार हैं सब इसको आगे लेके जाएं और एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाएं। आपका कहने का मतलब है कि आप लोगों ने जो मुहिम शुरू की है, आगे से कोई भी बेटी को बोझ नहीं मानेगा। बिल्कुल बोझ नहीं भाई, अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के एक अच्छा एजुकेशन और सामाजिक तौर पे ये मुहिम आप लोगों ने शुरू की है। हाँ जी, बिल्कुल। आज आप राहुल जी के घर पे आए हुए तिगड़ाना गांव में, क्या कुछ मकसद है आप लोगों का और किस लिए आए हो? हमें बदनाना गांव से, हाँ तिगड़ाना हमारे जाटू खाप का मुख्य गांव है। हमें पता चला भाई राहुल एक सरकारी ऑफिसर है लड़का, उसने दहेज ना लेके एक शादी की समाज में मिसाल पेश करी है। हम इस भाई को मुबारकबाद देने आए हैं, इतना बढ़िया काम किया राहुल जी साहब ने। भाई, आपके गांव धनाना जो जाटू खाप 84 का मेन केंद्र है, उसी गांव के भाई तिगड़ाना भी उसी खाप के अंदर आता है। जब आप लोगों को पता चला कि भाई राहुल जी ने एक सामाजिक शुरुआत की है दहेज ना लेके, और इसीलिए आप लोग उसको सम्मानित करने के लिए आज उसके निवास तिगड़ाना गांव में आए, तो अब आप भाई क्या मान रहे हो इसको? भाई गांव में क्या चर्चा है कि राहुल ने कितना बढ़िया काम करा, और आप खाप की तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहोगे युवाओं को? तो ये संदेश देना चाहे भाई, इसी तरह नौजवान और आगे आने वाला भी राहुल का उदाहरण देखें भाई, दहेज रहित शादी करें, बेटियों का भी सम्मान बने। सरकार की मनसा है बेटी बचाओ, तो दहेज रहित लड़के रहेंगे तो जब भी बात बनेगी। भाई का हमारे जाटू खाप का नाम रोशन करे है राहुल भाई ने। ऐसे ऐसे इसके माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबाद दें हम भाई।
राम राम भाई साहब। राम राम। आप लोग के डिपार्टमेंट में एक राहुल जी के नाम से है, और भाई आपके गांव में और आसपास में भी चर्चा है कि भाई उसने बगैर दहेज के शादी की है और एक सामाजिक मुहिम छेड़ी है। भाई लोग मानते हैं कि भाई सरकारी नौकरी पर हो तो उसका लेवल का ढूंढना चाहिए, या कुछ इस तरह की बहुत सी बातें समाज के अंदर चलती हैं, और लोग इसी तरह भाई नहीं चाहते कि भाई बेटी पैदा हो और लड़का होने पर खुशी मनाते हैं। और आपको मतलब जो ये राहुल जी को ये प्रेरणा मिली है, ये आपके सीनियर सुपीरियर कैसे, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? किस सबसे पहले तो लोग बातें तो करते हैं लेकिन उनका अनुसरण नहीं करते हैं। जय साहब ने, हमारे जो राहुल जी हैं, इन्होंने करके दिखाया है, समाज में एक उदाहरण पेश किया है। और एक ऐसा उदाहरण, आज कोई 11 रुपये भी नहीं छोड़ सकता, और इनको 11 लाख दहेज में मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने हाथ जोड़ के 1 रुपया स्वीकारा। और वास्तव में इन्होंने जो काम किया है उसकी आप लोगों के माध्यम से चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, ताकि समाज में मैसेज जाए। और जो सरकारी नौकरी वालों को लोग ये सोचते हैं भाई तो सरकारी नौकरी लग गया, गाड़ी मिलेगा, ये मिलेगा, वो धारणा बदले। सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो वो समाज में धारणा है वो बदले। राहुल और जी वास्तव में जो बेटियों का सम्मान है ना, वो इसी तरह लौटाया जा सकता है। बेटियां कोई रात को उठ के थोड़ी खाती हैं, बस ये दहेज है, इसके कारण माँ बाप परेशान रहते हैं। अगर दहेज रही तो ऐसे ही नौजवान समाज में कोई उदाहरण पेश करते रहें तो शायद ये दहेज रूपी जो दानव है इसका अंत हो जाएगी। तो आप जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं उसी डिपार्टमेंट में जेई हैं राहुल जी। हाँ बिल्कुल। तो आपका डिपार्टमेंट के और भी उच्च अधिकारी हैं, हाँ, हमारे और भी SDO तो साहब आए हुए हैं। अच्छा, एसडीओ साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। नरेंद्र जी, तो और साथ आप में सारे जेई आए हुए हैं। आप लोगों ने जो ये मुहिम शुरू की है, इस मुहिम में आपके सीनियर सुपीरियर्स जितने भी अधिकारी हैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग रहा? बिल्कुल पूरा सहयोग है। सहयोग के कारण ही आज हमारे साथ आए हुए हैं हमारे अधिकारी। तो आगे आने वाले युवाओं के लिए कोई अपील? युवाओं से एक ही अपील है, भाई खुद कमाओ और खाओ, किसी दूसरे पे वो निर्भर ना रहो।